Assalamualaikum. I am going to start chapter 2 from CPR Comprehensive Pharmacy Review, Pharmaceutical Principles and Drug Dosage Forms. ये लेंथी चैप्टर है, सो इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम कवर करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लाइक फोर्सेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस फोर्सेस बिटवीन एटम्स विद इन मॉलिक्यूल। अगर एक हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन एंड क्लोराइड के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जबकि दो हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स होगी वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। क्योंकि पीपीएससी जो है ये एक एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम है, तो इस चैप्टर को हम इसी व्यू से डिस्कस करेंगे कि कौन से इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट जो है, ड्रग डोजेज फॉर्म्स आर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल स्टेट, डिग्री ऑफ हेट्रोजेनिटी एंड केमिकल कंपोजिशन। डिग्री ऑफ हेट्रोजेनिटी मीन्स कि कोई भी जो फॉर्मूलेशन है वो कितनी डाइवर्स है अपने कंटेंट में, उसमें कितने कंटेंट्स हैं। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। Intermolecular forces of attraction are weakest in gases and strongest in liquids, strongest in solids, and liquids जो है in between both of them. तो जब हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन करते हैं सब मैटर की या लिक्विड से गैस में, तो उस वक्त उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम किया जाता है। अगर सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाएं तो वो लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें डाइपोल। किसी भी मॉलिक्यूल में डाइपोल जो है वो डाइपोल में पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स बनते हैं, तो वो किस वजह से बनते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। अगेन हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल है, उसमें क्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन जो है वो लेस। तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, देंगे उसमें नेगेटिव पॉजिटिव पोल्स डेवलप होंगे, इसलिए हम उसको डाइपोल करेंगे। The dipole associated with each covalent bond has a corresponding dipole moment defined as the product of the distance of charge separation and the charge q. The molecular dipole moment may be viewed as the vector sum of the individual bond moments. 2 टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जिनमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होती, यानी उनमें पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स नहीं होते, क्योंकि उनके जो एटम्स हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी परफेक्ट सिमेट्री होती है और उनकी डाइपोल मोमेंट्स जो है वो ज़ीरो होती हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स जिनमें पोल्स डेवलप होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स में क्योंकि पोल्स डेवलप होते हैं तो उनकी वजह से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इफेक्ट होती है, तो वो एसिमेट्रिक होती हैं और इनमें नॉन ज़ीरो डाइपोल मोमेंट्स होते हैं। जब भी दो मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करते हैं तो अगर नेगेटिव पोल के साथ इंटरेक्ट करेगा तो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर रिपल्सिव फोर्सेस अराइज होंगी। लेकिन अगर पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल के साथ या नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल के साथ इंटरेक्ट करता है तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो अपीयर होंगी। टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। 2 मेन टाइप्स हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वैन डर वाल्स फोर्सेस 3 टाइप्स की, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन और लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। फर्स्ट टाइप ये वैन डर वाल्स फोर्सेस की टाइप है। अगर एक मॉलिक्यूल है और उसमें डाइपोल्स नहीं है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है या कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल,
उनमें डायपोल्स नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है एटम्स में। तो जब वो मॉलिक्यूल्स हैं वो इंटरेक्ट करेंगे तो एक मॉलिक्यूल ड्यूरिंग इंटरेक्शन एक मॉलिक्यूल्स में जो डायपोल्स इंड्यूस होंगे वो दूसरे मॉलिक्यूल में डायपोल्स इंड्यूस कर देंगे। तो इसीलिए उनके दरमियान में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी उनको हम इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं। These relatively weak electrostatic forces are responsible for the liquefaction of non-polar gases. सेकेंड टाइप जो है वैन डर वाल्स फोर्सेस की वो डे बाय इंडक्शन फोर्सेस और डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। लाइक अगर टू मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, एक में डायपोल्स हैं यानी एक पोलर मॉलिक्यूल है और दूसरे में नहीं है, नॉन पोलर है। तो जब एक पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करते हैं तो पोलर मॉलिक्यूल्स का डायपोल नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल इंड्यूस करवाते हैं। इसीलिए जो उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनको डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं। थर्ड टाइप है केसम ओरिएंटेशन फोर्सेस और परमानेंट डायपोल इंटरेक्शंस। अब ये किन मॉलिक्यूल्स में होती हैं जिनमें ऑलरेडी डायपोल्स होते हैं, लाइक हाइड्रोजन क्लोराइड है तो वो एक पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो उनमें जो फोर्सेस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो उसमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी वो केसम ओरिएंटेशन फोर्सेस या परमानेंट डायपोल इंटरेक्शंस होंगी, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड में परमानेंट डायपोल्स प्रेजेंट है। The van der Waals forces are responsible for the more substantive structure and molecular ordering found in liquids. हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये वाटर में जब ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो जब एक वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करता है तो उनमें जो फोर्सेस डेवलप होती हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल्स जब इंटरेक्ट करते हैं तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आयन इंटरेक्शंस यानी कि दो आयन्स के दरमियान में इंटरेक्शन, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के साथ इंटरेक्ट करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, लाइक सोडियम आयन क्लोराइड आयन के साथ। आयन डायपोल यानी कि एक आयन के दरमियान और पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में जो इंटरेक्शन होती है, जैसे सोडियम आयन की वाटर के साथ इंटरेक्शन होती है। आयन इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, आयन की इंटरेक्शन नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ, और वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या करेगा, डायपोल्स इंड्यूस करवाएगा, इसलिए होगी आयन इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। Positive negative ion interactions in the solid state involve forces of 100 to 200 kcal per mole. Ionic interactions are reduced considerably in liquid systems in the presence of other electrolytes. Ion dipole interaction or dipole induction by an ion can also affect molecular aggregation or ordering in system. नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर 4 स्टेट्स होती हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मा। बट फार्मास्यूटिकली 3 फॉर्म्स यूज़ करते हैं हम, गैसेस, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। गैसेस में जो इम्पोर्टेंट है वो आइडियल गैस लॉ। आइडियल गैस लॉ जो है वो स्टेट करता है PV इज इक्वल टू nRT, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम is equal to nRT. T is the temperature, N is the number of moles of gas equivalent to the number of grams G of gas divided by the molecular weight of the gas. R is the molar gas constant. So N and R दोनों constant है, which means pressure, product of pressure and volume is directly proportional to temperature. तो जैसे जैसे हम गैसेस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उनका प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो भी क्या करता जाएगा, इंक्रीज़ करता जाएगा। एग्जांपल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल गैसेस, एनेस्थेटिक गैसेस हैं निट्रस ऑक्साइड एंड हेलोथेन। कंप्रेस्ड गैसेस, ऑक्सीजन थेरेपी के लिए यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
लिक्विफाइबल गैसेस एरोसोल प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं लाइक हेलो हाइड्रोजन्स एंड हाइड्रोकार्बन्स. Ethylene oxide is a gas used to sterilize or disinfect heat labile objects. In general, as the temperature of substance increases, its heat content or enthalpy increases as well. आगे मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन है. अगर सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है तो वो मेल्टिंग होगी. लिक्विड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होगा तो वेपराइजेशन. वॉलेटाइल लिक्विड्स को यूज़ किया जाता है एज इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स. और वॉलेटाइल लिक्विड्स में एग्जांपल है ईथर, हेलोथेन, methoxyfluorine. Amyl nitrile is a volatile liquid that is inhaled for its vasodilating effect in acute angina. Sublimation, सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्जन हो जाए वो प्रोसेस होता है सब्लिमेशन. फ्रीज ड्राइंग और लाइफोलाइजेशन, form of vacuum drying in which water is removed by sublimation from the frozen product. Freeze drying is an especially useful process for drying aqueous solutions or dispersions of heat or oxygen sensitive drugs and biologicals, for example proteins and peptides. Reverse process, sublimation से reverse यानी कि वेपर स्टेट से डायरेक्ट ट्रांजिशन सॉलिड स्टेट में, इसको रेफर्ड एज सब्लिमेशन बट प्रेफर टर्म डेपोजिशन. सम फॉर्म्स ऑफ सल्फर एंड कोलाइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड आर प्रिपेयर्ड इन दिस वे. द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन गैसेस आर virtually non-existent at room temperature. Gases display little or no ordering. लिक्विड्स में प्रेजेंट होती हैं वैन डर वाल फोर्सेस. और वाटर में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. द फोर्सेस आर मच वीकर देन कोवलेंट और आयोनिक फोर्सेस. सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन. सरफेस टेंशन एक मॉलिक्यूल है किसी भी जार में, उसमें जो बल्क में लिक्विड है उसके जो मॉलिक्यूल्स बल्क में प्रेजेंट है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं. और जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो उन पे इनवर्ट फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है. और वो इनवर्ट फोर्स कौन अप्लाई कर रहे हैं, जो बल्क मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के. तो वो जो इनवर्ट फोर्स उन पे अप्लाई हो रही है सरफेस मॉलिक्यूल्स पे, उसको हम कहेंगे सरफेस टेंशन. Any expansion of the surface increases the free energy of the system. Thus, surface free energy can be defined by the work required to increase the surface area A of the liquid by 1 area unit. This value is expressed as the number of millinewtons needed to expand 1 meter square surface by 1 unit. Work is equal to गैमा इंटू डेल्टा ए. गैमा रिप्रेजेंट कर रहा है सरफेस टेंशन को और डेल्टा ए इंक्रीज इन सरफेस एरिया. सरफेस फ्री एनर्जी की यूनिट जो है होगी मीटर न्यूटन पर मीटर इक्वलेंट टू सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड. CGS यूनिट्स ऑफ डाइन्स पर सेंटीमीटर. नाउ इंटरफेशियल टेंशन. अगर हम दो इमिसिबल लिक्विड्स को मिक्स करते हैं, दो इमिसिबल है, ठीक है, उनको हम एक जार में पोर करते हैं, जैसे पोलर एंड नॉन पोलर. एक पोलर लिक्विड है, एक नॉन पोलर. तो उनकी सरफेस पे या बाउंड्री पे जो उस वक्त फोर्सेस होंगी वो रिप्रेजेंट करेंगी इंटरफेशियल टेंशन. इंटरफेशियल टेंशन फ्री एनर्जी और वर्क रिक्वायर्ड टू एक्सपेंड द इंटरफेशियल एरिया. Interfacial tension reflects the extent of the intermolecular forces of attraction and repulsion at the interface. The flow of liquid across a solid surface can be examined in terms of velocity or rate of movement. तो यहाँ पे जो है हम लिक्विड्स के
फ्लो के लिए न्यूटन लॉ को डिराइव करेंगे। सिंपल, क्या न्यूटन ने लॉ जो था वो डिराइव किया कि अगर दो प्लेट्स हैं और उनके दरमियान में लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है, आप अपर प्लेट पे जो है वो फोर्स अप्लाई करते हैं तो अपर मोस्ट लेयर जो है लिक्विड की वो मूव करना शुरू कर जाएगी और उसके रिलेटिव जो है वो बाकी लेयर्स पे मूव करना शुरू हो जाएगी। उस वक्त जो लिक्विड होगा उसमें एक वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलप होगा, ठीक है, और उस वेलोसिटी ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करेंगे डी से। जो फोर्स अप्लाई किया आपने प्लेट पे वो होगी शेयर स्ट्रेस। सो जो होगी उस वक्त विस्कोसिटी जो होगी लिक्विड की वो किसके इक्वल होगी, शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये है न्यूटन्स लॉ फॉर द फ्लो ऑफ लिक्विड। The viscosity is directly proportional to the applied shear stress represented by tau, and the velocity gradient inversely proportional to the velocity gradient represented by t. Viscosity can be defined as the resistance to flow of adjacent layers of fluid. Reciprocal of viscosity is fluidity. Units of viscosity in CGS system यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड और पॉज। एंड SI यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। Now there are two types of substances: न्यूटोनियन सब्सटेंसेस, नॉन न्यूटोनियन सब्सटेंसेस। न्यूटोनियन सब्सटेंसेस जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं, यानी उनमें जो विस्कोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है शेयर स्ट्रेस के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। जैसे जैसे आप शेयर स्ट्रेस को इंक्रीज़ करते जाएंगे विस्कोसिटी भी इंक्रीज़ करती जाएगी। जो सब्सटेंसेस इस लॉ को फॉलो करते हैं वो न्यूटोनियन सब्सटेंसेस हैं, जो इस लॉ को फॉलो नहीं करते वो नॉन न्यूटोनियन सब्सटेंसेस हैं। न्यूटोनियन सब्सटेंसेस के एग्जांपल में आ जाते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड डाइल्यूट डिस्पर्जन्स। और जो नॉन न्यूटोनियन सब्सटेंसेस हैं उनमें हेट्रोजीनियस लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आ जाते हैं। जो नॉन न्यूटोनियन सब्सटेंसेस हैं उनमें विस्कोसिटी या तो शेयर डिपेंडेंट होगी या टाइम डिपेंडेंट होगी। अब शेयर डिपेंडेंट विस्कोसिटी का मतलब क्या है कि आप जैसे जैसे रेट ऑफ शेयर इंक्रीज़ करेंगे या तो उनकी विस्कोसिटी इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी। शेयर थिनिंग इज डिस्प्लेड बाय पॉलीमर और मैक्रोमोलिक्यूल सॉल्यूशंस। हम यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेस का मतलब है कि जो भी फोर्स आपने अप्लाई की डिफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, तो अगर आप वो फोर्स ज़्यादा होगी या उस फोर्स जैसे जैसे वो इंक्रीज़ करेगी तो या तो विस्कोसिटी उनकी डिक्रीज़ हो जाएगी या इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये जो है वो नॉन न्यूटोनियन सब्सटेंसेस का बिहेवियर है। अब इस ग्राफ में ये जो कर्व 1 है ये प्रेजेंट करता है न्यूटोनियन सब्सटेंसेस। लाइक जैसे जैसे आपने रेट ऑफ शेयर को इंक्रीज़ किया, शेयर स्ट्रेस भी क्या कर गया, इंक्रीज़ कर गया। कर्व 2 और 3 जो है ये नॉन न्यूटोनियन सब्सटेंसेस के लिए, यानी कि अगर आप रेट ऑफ शेयर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो या तो उनकी विस्कोसिटी इंक्रीज़ कर रही है या डिक्रीज़ कर रही है। ये जो लाइन है ये विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। टाइम डिपेंडेंट विस्कोसिटी, the yield value of plastic systems may be time dependent, that is may depend on the time scale involved in the application of force. अब टाइम डिपेंडेंट विस्कोसिटी जो है ये थिक्सोट्रॉपिक सिस्टम्स शो करते हैं। थिक्सोट्रॉपिक का मतलब होता है टाइम डिपेंडेंट शेयर थिनिंग प्रॉपर्टी। लाइक जो सर्टेन जेल्स हैं या फ्लूइड्स हैं वो थिक होती हैं या विस्कस होती हैं अंडर स्टैटिक कंडीशंस, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उन पे जो है वो शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वो या उनको शेक करते हैं, एजिटेट करते हैं तो वो क्या करती हैं, फ्लो करना शुरू करती हैं। तो ये थिक्सोट्रॉपी है। तो जितने भी थिक्सोट्रॉपिक सिस्टम्स हैं वो टाइम डिपेंडेंट विस्कोसिटी जो है वो शो करते हैं।
Thixotropic systems display shear thinning behavior but do not immediately recover their higher apparent viscosity when the rate of shear is lowered. In a thixotropic system, structural recovery is relatively slow compared with structural breakdown. Thixotropy occurs with heterogeneous systems that involve a three-dimensional structure or network. When such a system is at rest, it appears to have relatively rigid consistency. Under shear, the structure breaks down and fluidity increases, that is gel-sol transformation. Rheopexy, negative thixotropy or anti-thixotropy occurs when the apparent viscosity of system continue to increase with continued application of shear up to some equilibrium value at a given shear rate. नेगेटिव थीक्सोट्रॉपी कब होती है कि एक सिस्टम है उसमें आप जो है वो शेयर स्ट्रेस इंक्रीज करते जा रहे हैं अंटिल सम इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड. दिस सिस्टम डिस्प्लेस सोल जेल ट्रांसफॉर्मेशन. One explanation for anti-thixotropic behavior is that continued shear increases the frequency of particle or macromolecular interactions and led to increased structure in the system. Solids. Intermolecular forces of attraction are stronger in solids than in liquids or gases. Solids में molecular arrangements two types की होती हैं, या तो crystalline होती है arrangement या amorphous. So crystalline solids and amorphous solids. Crystalline solids में fixed molecular order होता है, distant melting point, और ये anisotropicity शो करता है. Anisotropicity means their properties are not the same in all directions with the exception of cubic crystals. और example जो है crystalline solids की quartz, sugar, diamond. amorphous solids जो हैं ये randomly, इनमें molecules randomly arranged होते हैं, कोई definite order नहीं होता, कोई definite melting points नहीं होते, isotropicity शो करते हैं ये, यानी इनकी properties जो हैं वो same in all direction. Less thermodynamic stability than the corresponding crystalline solid and therefore exhibit chemical and physical instability, increased dissolution rate, etc. Polymorphism. A condition in which substance can exist in more than one crystalline forms. These polymorphs have different molecular arrangements or crystal lattice structures. As a result, the different polymorphs of a drug solid can have different properties. For example, the melting point, solubility, dissolution rate, density, and stability can differ considerably among the polymorphic forms of drug. Many drugs exhibit polymorphic behavior. एग्जाम्पल फैटी एक्सीपिएंट्स जो होते हैं, फैटी एक्सीपिएंट्स लाइक थियोब्रोमाइल या कोका बटर, ये पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर शो करते हैं. द इनकॉर्पोरेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इनटू द क्रिस्टल ऑफ सॉलिड रिजल्ट्स इन मॉलिक्यूलर एडेक्ट नोन एज सॉल्वेंट और हाइड्रेट. सॉल्वेंट या हाइड्रेट क्या होता है? Solvent crystals that have incorporated solvent molecules into their crystal lattice, वो होता है solvate. Okay? और अगर वो incorporated solvent जो है वो water होगा तो उसको हम कहेंगे hydrate. In general, solvates or hydrates exhibit different solubilities and dissolution rates than their unsolvated anhydrous counterparts. अब सॉलिबिलिटी इसमें किसके ज़्यादा होगी? सॉल्वेट की सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इनकॉर्पोरेटेड हैं. Melting point and heat of fusion. The melting point of a solid is the temperature at which the solid is transformed to a liquid.
When 1 gram of solid is heated and melts, the heat absorbed in the process is referred to as the latent heat of fusion. नेक्स्ट इज़ द फेस डायग्राम एंड फेस इक्विलिब्रियम. फेस डायग्राम या फेस इक्विलिब्रियम जो है ये रिप्रेजेंट करती है कि एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, वाई एक्सिस पे प्रेशर है. जैसे जैसे आप टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करेंगे तो मैटर की स्टेट भी चेंज करती जाएगी. प्रेशर कम है और टेम्परेचर भी कम है तो गैसियस स्टेट में सब्सटेंस एग्जिस्ट करेगा. जैसे जैसे टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करते जाएंगे तो सब्सटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन होगी लिक्विड में देन सॉलिड में. अब इस फेस डायग्राम में 2 पॉइंट्स शो किए हुए हैं, ट्रिपल पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट. ट्रिपल पॉइंट इज़ द पॉइंट वेयर द 3 फेसेस एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों जो हैं वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं. द ट्रिपल पॉइंट फॉर वाटर इज 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 6.04 into 10⁻³ atmosphere. Critical point, above which there is no distinction between the liquid and the gas phases. यहाँ पे इन्होंने शो भी किया है ये. This is the critical point. So critical point which at which there is no distinction between the liquid and the gas phases. Substances that exist above critical point are known as supercritical fluids. An example of supercritical fluids is carbon dioxide. So physico-chemical behavior ये जो है ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.